हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज के हमने टॉपिक लिया है रासायनिक अभिक्रिया। क्लास टेंथ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, पहला ही चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? पहला है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहली बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो है, इसमें परिवर्तन का जो बात आता है, परिवर्तन। तो जैसा कि आप जानते हैं, परिवर्तन यानी बदलना, चेंजेस होना, ये प्रकृति का नियम है। बहुत सारी चीजें बदलती हैं और बदलती रहती हैं। तो इन बदलावों के आधार पे, जैसे दूध का दही बन जाना, जल से बर्फ बन जाना या बर्फ से जल बन जाना, चाहे नमक और पानी का हम घोल करते हैं, इसमें नींबू मिला लेते हैं, या चीनी और जो शरबत हम बनाते हैं, चीनी डालते हैं और पानी डालते हैं और नींबू डालते हैं, ये शरबत जो हम बनाते हैं। दही का खट्टा हो जाना, तो ये सारे परिवर्तन होते रहते हैं। कोयला जो जलता है तो कोयला जलता है, हीट निकलती है और धुआं बनता है। फल सड़ जाते हैं। बहुत सारे परिवर्तन इस धरती पे होते रहते हैं। तो इन्हीं परिवर्तनों के आधार पे जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने दो तरह का परिवर्तन निकाला, बताया कि दो तरह के परिवर्तन। एक होता है क्या? एक होता है भौतिक परिवर्तन। क्या? भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस। और दूसरा होता है क्या? दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। यानी हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल चेंजेस। यानी भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस, और रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहली बात कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इस टॉपिक में यही है। अभी चैप्टर का शुरुआत हो रहा है, तो आप शुरू से पढ़ेंगे, शुरू से जानेंगे, तो आप जान पाएंगे भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस। भौतिक परिवर्तन, वे परिवर्तन तो है, लेकिन ये ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनका केवल क्या बदलता है? आकार बदलता है, रूप बदलता है, बस। यानी बारी बारी इनके परिवर्तन होते हैं। इनका क्या होता है? केवल आकृति, आकार ही बदलता है, बाकी इनके संगठन में, इनके द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे मान के चलिए बर्फ से जल का बनना, बर्फ से जल या पानी, या जल से बर्फ बनना, ये दोनों, बर्फ से जल बन जाए चाहे जल से बर्फ बन जाए, ये भौतिक ही परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस है। जैसे हम लकड़ी काट रहे हैं, लकड़ी काटना, तो ये लकड़ी काटना है, लकड़ी को काटेंगे तो लकड़ी ही रहेगा, ये चेंज थोड़ा हो जाएगा, भले छोटे छोटे पीस हो जाएंगे, लेकिन वो लकड़ी ही रहेगा। फिर इसमें आ जाएगा बर्फ से जल बनना, जल से बर्फ का बनना। जैसे नमक और चीनी का घोल हो गया, नमक चीनी का घोल, ये भी एक तरह से नमक चीनी आप घोलेंगे तो ऐसा नहीं कि केमिकल चेंजेस हो जाएगा, ये भौतिक चेंजेस में नमक और चीनी फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो ये है क्या? जैसे कागज
कागज का फटना, कागज का फटना, कागज का फटना। ये कागज का फटना क्या है? ये भौतिक ही परिवर्तन। कागज फट जाएगा तो फिर कागज ही रहेगा। हाँ, आकार बदल जाएगा, उसकी आकृति बदल जाएगी, लेकिन कागज को अगर आप फाड़ देंगे, जैसे आप कापी के कागज को आप उठाएँगे और फाड़ देंगे, तो वो क्या रहेगा? वो कागज ही रहेगा, भले उसमें बड़ा आकृति या छोटा आकृति हो जाएगा, लेकिन रहेगा कागज ही। तो कागज का फटना हो गया। तो ये भौतिक परिवर्तन में आएँगे, अर्थात भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जिन जिनके परिवर्तन से उस पदार्थ में, उनके द्रव्यमान में या उनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनके बस आकार में, आकृति में परिवर्तन आता है। तो वो है भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ से जल का बनना, ये सबसे बढ़िया उदाहरण है, बर्फ से जल का बनना। बर्फ है वो जल के ही रूप में है, बर्फ से जल बन गया या जल से बर्फ बन गया। तो बर्फ, यदि बर्फ कहीं पे है तो बर्फ को फिर आप धीरे-धीरे अगर पिघलाएँगे तो जल का ही रूप लेगा। या जल को बहुत ज़्यादा ठंडे करते जाएँगे, ठंडा करते जाएँगे, जैसे आप फ्रिज में जल को रख देते हैं तो आपके फ्रिज में जो जल है, सुबह होते-होते बर्फ का रूप लेता है। तो रूप ज़रूर बर्फ का लिया है, आकृति उसकी बदली है। जल जो लिक्विड के फॉर्म में था, थोड़ा-सा सॉलिड के फॉर्म में हो गया है, बस। लेकिन बर्फ को भी आप फ्रिज से अगर बाहर निकाल देंगे, किसी कटोरे में धूप में धर देंगे, तो धीरे-धीरे पिघलते-पिघलते वो फिर जल का रूप लेता है। तो आप इस बात से ज़रूर समझते होंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है। अब आइए हम समझते हैं रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल चेंजेज़। केमिकल चेंजेज़ वो होते हैं, जो पदार्थ का रासायनिक संगठन और द्रव्यमान और भार बदलता है। नहीं समझे? रासायनिक परिवर्तन अर्थात वे परिवर्तन जिनके द्वारा पदार्थों में या तत्वों में उनके रासायनिक गुण बदलते हैं, उनके भार बदलते हैं, उनके द्रव्यमान बदलते हैं, अर्थात रासायनिक संगठन में बदलाव होता है। जैसे जैसे क्या? दूध से दही का बनना, दूध से दही बनना, दही का बनना। और सबसे बड़ी बात ये है कि रासायनिक परिवर्तन में जब चेंज हो जाता है, जब एक पदार्थ दूसरे रूप में बदल जाता है, तो वहाँ पे पुनः आप उसको फिर से पहले वाली स्थिति में नहीं ला पाएँगे। इसमें भौतिक परिवर्तन में क्या है? भौतिक परिवर्तन में आप बर्फ से जल बन गया तो जल से फिर पहले वाली स्थिति में यानी बर्फ में ला सकते हैं। लेकिन इसमें एकदम बिल्कुल भी नहीं, हम पहले वाली स्थिति में जैसे दूध से दही बन गया, तो दही से आप दूध कभी नहीं बना पाएँगे। तो इसी को बोलते हैं, दूध से जो दही का बनना है वो एक केमिकल चेंजेस है, यानी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग का लगना, जंग का लगना। भाई लोहे पर जंग लग रहा है, जंग लग के लोहे जो मोटे होते हैं वो पतले-पतले हो जाते हैं, एक दिन खत्म भी हो जाते हैं, 20 बरिस 30 बरिस में। क्या होता है? खत्म जाते हैं, यानी पूरा वो चेंज हो गया, पूरा उसका रासायनिक संगठन ही बदल गया, वो खत्म हो गया। तो लोहे पर जंग का लगना, फल का सड़ना, किसका? फल का, यानी कोई भी फल है तो फल का सड़ना, ध्यान दीजिए। फल का जो सड़ना, जैसे आपने सेब ले लिया, अनार ले लिया या जो भी फल है आपके पास में, जो भी फ्रूट आप खाते हैं, वो अपने घर में रख दीजिए, 10 दिन में, 15 दिन में वो पूरा तरह से सड़ जाता है। तो अब जो फल आप जो फ्रूट लाए हैं वो सड़ जाएगा तो दोबारा आप खाएँगे नहीं, क्योंकि खाने लायक रहेगा नहीं। और ना तो उसमें आप परिवर्तन ला के पहले जैसा तरोताज़ा बना देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वहाँ पे जो फल का सड़ना है वो क्या है? फल का सड़ना एक क्या है? केमिकल चेंजेज़ है, यानी रासायनिक परिवर्तन है। तो आप ज़रूर इन बातों को समझते होंगे कि अब इसमें जो था भौतिक परिवर्तन में, जैसे जल का भाप बन जाना, तो जल का भाप बनना भी, जल का भाप बनना, भाप बनना, जल का भाप बनना भी इसमें क्या है? ये भौतिक ही परिवर्तन है, जल ही भाप बन रहा है और फिर जो भाप बन के उड़ता है फिर पानी का रूप लेता है। जैसे आपके घरों में जो आपकी जो माताएँ बहनें जो खाना पकाती हैं, जो चावल बनाती हैं या दाल बनाते हैं, तो जो चावल बनाते हैं उसमें डाल करके, तो उसमें भाप जो निकलता है उसपे अगर प्लेट रख दें, उस चावल के ऊपर प्लेट रख दें, तो प्लेट पे क्या होता है, धीरे-धीरे पानी की बूँदें इकट्ठा हो जाती हैं। तो वो जो भाप बना फिर पानी बन गया। जो आप प्लेट लगा के उसको ढाँपते हैं तो उसके प्लेट के नीचे देखेंगे तो पानी की हल्की-हल्की, छोटी-छोटी बूँदें इकट्ठा हो जाती हैं। तो कौन? ये ये जो भाप है वही भाप जल बन जाता है। यानी जल का भाप बनना चाहे भाप का जल बनना भी एक भौतिक ही परिवर्तन है।
तो आप ज़रूर इन चीज़ों को समझते हैं कि समझ पाए होंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक नया पदार्थ बनेगा और उसको फिर हम दोबारा पुनः स्थिति में नहीं ला पाएँगे। जैसे दूध का दही बन रहा है तो दही से आप दूध कभी नहीं लाएँगे। जैसे फल, अगर कोई फल सड़ गया तो सड़ा हुआ फल को आप कभी भी अच्छे ढंग से नहीं बना पाएँगे। मैं तो पहले वाली स्थिति में आप नहीं ला पाएँगे। तो ये ध्यान हमें ज़रूर देना है कि रासायनिक परिवर्तन में दोबारा हम इसके मतलब दोबारा हम पहली स्थिति में कभी नहीं ला पाएँगे और इसमें एक नया पदार्थ बनता है। ध्यान दीजिए, जो रासायनिक परिवर्तन केमिकल जो चेंजेज़ है, इसमें हमेशा एक नया पदार्थ बनता है। जैसे दूध से दही बन रहा है, तो दही एक नया पदार्थ है, नए क्वालिटी का तत्व है और जो दूध है वो नए तरह का पदार्थ है। लोहे से जो जंग लगेगा, जो नया-नया लोहा होगा तो लोहा की क्वालिटी है उसमें, लेकिन जो जंग है वो खराब हो जाता है। जो सड़ा हुआ जो फल है, जो आपका फल सड़ रहा है, वो नया-नया अगर सेब खरीदेंगे तरोताज़ा पेड़ से एकदम बढ़िया-सा, तो वो कुछ कुछ अलग रहेगा, लेकिन जो सड़ जाएगा वो एकदम बेकार हो जाता है। तो आप ज़रूर इसको समझे होंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट ज़रूर करें और ज़रूर बताएँ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।